भूमिका। पौराणिक साहित्य में दो ग्रंथ सबसे अधिक लोकप्रिय माने जाते हैं, रामायण और महाभारत। जहां एक और रामायण भाइयों के बीच अटूट प्रेम को दर्शाती भक्ति प्रधान रचना है, वहीं महाभारत राजतंत्र और कूटनीति पर आधारित चचेरे भाइयों के बीच हुए रक्त रंजित युद्ध की महागाथा है। महाभारत हिंदुओं का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक सभी दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य होने के कारण महाभारत को हिंदू धर्म में पंचम वेद भी कहा गया है। हिंदुओं की एक अन्य पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता भी महाभारत का ही अंश है। संपूर्ण महाभारत में 1,00,000 से अधिक श्लोक हैं। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत की एक अन्य विशेषता उसकी विशालता है। इसका अनुमान उसके प्रथम पर्व के एक श्लोक से लगाया जा सकता है, जिसका आशय यह है: जो यहां महाभारत में है वो आपको संसार में कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाएगा, किंतु जो महाभारत में नहीं है वो संसार में आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। महाभारत में 18 की संख्या का विशेष महत्व है। कौरवों और पांडवों के बीच हुआ युद्ध 18 दिन चला। दोनों पक्षों की सेनाओं का सम्मिलित संख्या बल 18 अक्षौहिणी था, जिसमें 11 अक्षौहिणी कौरवों की और 7 अक्षौहिणी पांडवों की थी। संपूर्ण महाभारत ग्रंथ भी 18 पर्वों में विभक्त है और महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत वर्णित श्रीमद् भगवद गीता में भी 18 अध्याय हैं। कुल मिलाकर रामायण की तुलना में महाभारत के प्रति लोगों के मन में कौतूहल और रुचि अधिक देखने को मिलती है। महाभारत का अचंभित कर देने वाला रोचक कथानक तथा उसके विलक्षण एवं गुह्य पात्र पाठक को अंत तक बांधे रखते हैं। महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कौरव तथा पांडव क्रमशः अधर्म एवं धर्म के प्रतीक हैं, और रामायण की भांति महाभारत का अंत भी अन्याय पर न्याय की विजय तथा धर्म की पुनर्स्थापना के साथ हुआ है। दुर्योधन के नेतृत्व में युद्धरत सभी कौरव अहंकार और हठ की वेदी में स्वाहा हो गए और अंत में पांडव विजयी हुए। धर्म अधर्म की ऐसी कथाओं में पात्रों का अच्छे और बुरे खेमों में बट जाना स्वाभाविक होता है। धर्म का साथ देने वाले को अच्छा और अधर्म के पक्षधर को बुरा ही माना जाता है। महाभारत में ऐसा ही हुआ। अधर्मी दुर्योधन का साथ देने वाले सभी पात्रों को दुराचारी मान लिया गया, फिर चाहे वे कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक गंगा पुत्र भीष्म हो, युद्ध कौशल में पारंगत द्रोणाचार्य, अथवा अपने अस्तित्व की तलाश करता महारथी कर्ण। इतिहास साक्षी है कि संसार ने इन महान योद्धाओं एवं नीति निपुण लोगों को सदाचारी होने के बावजूद दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के अपराध के लिए कभी क्षमा नहीं किया। कौरव पक्ष के इन दुर्लभ पात्रों के बीच एक पात्र ऐसा भी है जिसके व्यक्तित्व की आभा अन्य पात्रों की चकाचौंध में मंद पड़ गई। एक ऐसा पात्र जो तन से जीवन भर कपटी दुर्योधन के साथ रहा, लेकिन जिसका मन नैतिकता से नहीं डिगा। उस पात्र ने दुष्कर्मियों के बीच रहते हुए भी अपनी आत्मा को छल और कपट की काली व दूषित छाया से सदैव दूर रखा। एक ऐसा अनूठा व्यक्तित्व जिसने अपने नीति प्रिय हृदय को दुर्योधन की मूढ़ हठधर्मिता के निरंतर आघात से बचाए रखा। महाभारत के युद्ध के दौरान उस पात्र से 2 ऐसे अपराध हो गए जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया कि उसके शरीर के घाव कभी नहीं भरेंगे और वो अपने सड़े हुए जर्जर तन को लिए चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति श्री कृष्ण द्वारा दिए गए दंड की पीड़ा आज तक भोग रहा है। महाभारत का वह अनूठा पात्र है अश्वत्थामा। कहते हैं कृष्ण द्वारा दिए गए शाप के कारण अश्वत्थामा हजारों वर्षों के बाद आज भी जीवित है और अपने पापों का दुष्परिणाम भोग रहा है। यह सत्य है कि अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में ऐसे कुकर्म किए जिन्होंने उसकी जीवन भर की शुचिता और सौम्यता को छिन्न भिन्न कर डाला। मैं यह भी मानता हूं कि उसके ये दुष्कर्म अक्षम्य अपराधों की श्रेणी में आते हैं। यह भी सत्य है
कि दुर्योधन जैसे कपटी और कुबुद्धि वाले व्यक्ति का साथ देने के कारण अश्वत्थामा निंदनीय है। परंतु फिर यह भी सत्य है कि ये सारी बातें अर्ध सत्य हैं। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह ना अच्छा होता है और ना बुरा। प्रत्येक मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों का समावेश होता है। और महाभारत के अन्य पात्रों की भांति अश्वत्थामा में भी उसी तरह की चारित्रिक दुर्बलताएं मौजूद थीं, जैसा कि अन्य मनुष्यों में होती हैं। दुर्योधन के प्रति निष्ठा के फलस्वरूप परिस्थितिवश अश्वत्थामा द्वारा किए गए अनुचित कर्मों की बात करते समय हमें यह भी मानना पड़ेगा कि वह एक अदम्य योद्धा था और उसके भीतर सहृदयता एवं नीतिवान होने के लक्षण भी विद्यमान थे। उसके व्यक्तित्व के सद्गुणों को समझे और जाने बिना ही उसे दुर्योधन के समकक्ष दुराचारी व दुष्ट समझा जाता है, केवल इसलिए कि उसने हताशा व क्रोधातिरेक की स्थिति में भ्रूण हत्या जैसा घिनौना एवं धर्म विरुद्ध अपराध किया। उसके व्यक्तित्व के अन्य गुणों तथा चारित्रिक विशेषताओं की सिरे से उपेक्षा कर देना उस महान योद्धा के साथ अन्याय है। महाभारत के युद्ध में ऐसे अनेक पात्र हैं जो अश्वत्थामा की भांति छलपूर्ण रक्तपात के दोषी हैं, किंतु सबसे अधिक कष्टदायक और दीर्घकालिक दंड केवल अश्वत्थामा को मिला। यहां भगवान श्री कृष्ण के दंड विधान को चुनौती देना मेरा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर का अवतार है और ईश्वर के विधान में त्रुटि होने की कल्पना करना व्यर्थ है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अश्वत्थामा भी उस शाप से उत्पन्न कष्ट को भोगने के दौरान आत्ममंथन तथा निष्पक्षता से अपने व्यवहार का विश्लेषण करता रहता है। वह अपने जीवन की अच्छी बुरी घटनाओं को याद करता है तथा कृष्ण द्वारा दिए गए उस अत्यंत दीर्घकालिक शाप के कारणों को खोजने का प्रयास करता है। अंत में वह कृष्ण के उस विकट शाप का औचित्य समझने में सफल हो जाता है। उसे पता लगता है कि कृष्ण ने उसे भयंकर दशा में जीवित छोड़कर आधुनिक मानव समाज को महत्वपूर्ण संदेश दिया है। मैंने बचपन से आज तक जब भी महाभारत की कथा को पढ़ा सुना, मेरे मन में अश्वत्थामा के प्रति सदा सहानुभूति व करुणा के भाव ही जागृत हुए। इसलिए मैंने सोचा था कि यदि कभी महाभारत के किसी पात्र पर कुछ लिखने की इच्छा हुई तो मैं अश्वत्थामा पर अवश्य लिखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग अश्वत्थामा के व्यक्तित्व को परिपाटी से थोड़ा हटकर समझने का प्रयास करें। यही कारण है कि मैंने इस उपन्यास में महाभारत की गाथा को अश्वत्थामा के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करके उसके सहृदय पक्ष को उकेरने और श्री कृष्ण का सदियों पहले दिया संदेश अपने सुधी व आधुनिक पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस कार्य से श्री कृष्ण द्वारा शापित अश्वत्थामा के तन के घाव बेशक न भर सके, किंतु उसकी निष्कपट आत्मा पर लगे हजारों वर्षों पुराने आघात पर मरहम अवश्य लगेगा। आजकल अनेक टीवी चैनलों और सोशल मीडिया आदि में अश्वत्थामा के प्राचीन मंदिरों और जंगलों में दिखाई देने की खबरें भी देखने सुनने में आती हैं। यहां तक कि अश्वत्थामा को खोजने के प्रयास भी किए जाते रहे हैं। अश्वत्थामा को अमर मानकर उसकी खोज करने वाले लोगों के लिए भी इस उपन्यास में एक संदेश है, जिसे समझने और उस पर अमल किए जाने की आवश्यकता है। एक बात और, लोग प्रायः चीजों को स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं, किंतु हमेशा ऐसा संभव नहीं होता। आपके और मेरे दृष्टिकोण के अलावा एक और दृष्टिकोण होता है जो तटस्थ रहता है। वो इधर या उधर नहीं झुकता। किसी व्यक्ति के चरित्र के विषय में जल्दी से निर्णय देना बहुत सरल है, लेकिन हमें इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए, क्योंकि इस जल्दबाजी से उस व्यक्ति के साथ अन्याय होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं जानता हूं कि अश्वत्थामा के बारे में लोगों की आम धारणा कैसी है। यदि यह उपन्यास अश्वत्थामा के विषय में आपके किसी पूर्वाग्रह को चुनौती देता है या आपको उसके विषय में दोबारा सोचने पर विवश करता है, तो मैं इसे अपनी रचनात्मक सफलता समझूंगा। चूंकि यह मेरा पहला मौलिक उपन्यास है, बहुत संभव है कि मुझसे अज्ञानतावश बीच बीच में अभिव्यक्ति अथवा तथ्य संबंधी त्रुटियां हुई हों। मैं अपने सुधी पाठकों से उन व्यक्त अव्यक्त भूलों के लिए क्षमा मांगता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि वे बेहिचक मुझे अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं भेजें, ताकि मैं अपनी आने वाली पुस्तकों में उन सुझावों का ध्यान रख सकूं। तो आइए, मैं अब आपको अश्वत्थामा के पास लिए चलता हूं, जो किसी अज्ञात निर्जन वन में आपको अपने दृष्टिकोण से महाभारत की ऐतिहासिक कथा
और अपने मन की व्यथा सुनाने को उत्सुक बैठा। अध्याय 1। कहते हैं मनुष्य के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु का समय भी निर्धारित हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां तक मेरे जन्म का प्रश्न है, वो तो अपने पूर्व नियोजित समय पर ही हुआ, किंतु मेरे जन्म के हजारों वर्ष बाद भी नियति ने मेरी मृत्यु के समय और स्थान के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि मेरे जीवन की दशा देखकर इस बात की संभावना भी बनती है कि विधाता ने नियमानुसार मेरे जन्म की भांति मेरी मृत्यु का समय तो निर्धारित किया था, किंतु मेरी परिस्थितियों और मेरे कर्मों, जिन्हें शायद अब कर्म की जगह दुष्कर्म कहना बेहतर होगा, के फलस्वरूप नियति ने उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना उचित समझा। मेरे समय में कुछ ऐसे समकालीन ब्रह्मज्ञानी व तत्ववेत्ता लोग भी थे जो यदि आज जीवित होते तो शायद मुझे मेरी मृत्यु के विषय में कुछ बता पाते, परंतु यह भी मेरा ही दुर्भाग्य है कि वह सब एक एक करके शताब्दियों पूर्व स्वर्ग या नरक कौन जाने कहां गमन कर गए, और मैं आज भी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में पृथ्वी पर अकेला, बेसहारा और बेहाल भटक रहा हूं। मुझे अपनी जर्जर शारीरिक अवस्था तथा हेय मनोदशा का वर्णन करने की इच्छा तो नहीं है, किंतु आपको यह बताना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इस कथा के अंत में आपको मेरे कर्म और उनके लिए मुझे मिले दंड का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। इसके बाद ही आप यह समझ पाएंगे कि मेरे बारे में आपने अब तक जो कुछ पढ़ा है, सुना है, और आप जो कुछ मेरे विषय में सोचते हैं, क्या वह सचमुच सही है। मेरा तन लहूलुहान हो गया है और मैं अनेक असाध्य आदि व्याधियों से ग्रस्त हूं। मेरे शरीर पर लगे घावों से निरंतर मवाद का स्राव होता रहता है, जिसके कारण मेरे तन से भयंकर दुर्गंध आती है। इस कारण स्नान किए बिना तो चैन मिलने का प्रश्न ही नहीं, और स्नान करने के बाद स्थिति और बिगड़ जाती है क्योंकि पानी पड़ने से मेरे घाव गीले हो जाते हैं। फिर उनसे हो रहा मवाद का स्राव और उससे उत्पन्न दुर्गंध भी बढ़ जाती है। मेरी दुर्दशा की चरम सीमा यह है कि मुझे स्वयं नहीं पता कि अब मेरे तन में रक्त की मात्रा अधिक है अथवा मवाद की। मेरे तन के किसी भी अंग की बात करें तो यही स्थिति है। मेरे बाल मूंज से भी ज्यादा कड़े हो चुके हैं। मेरे भीतर अब उन्हें ना तो सुलझाने की हिम्मत शेष है और न ही धैर्य। मेरे नाखून इतने बड़े और काले हो चुके हैं कि उन्हें यदा कदा देखकर मैं स्वयं भयभीत हो जाता हूं। साधारण मनुष्य के दांत कुछ ही वर्षों में गिरने लगते हैं और फिर उसे खाने पीने में परेशानी होती है, लेकिन मेरी स्थिति भयावह है। आपको यह जानकर शायद आश्चर्य होगा कि मेरे अधिकतर दांत अभी तक हैं, किंतु समय के साथ वे इतने काले, सख्त और टेढ़े हो गए हैं कि मुझे किसी वस्तु के खाने का एहसास नहीं होता, और प्रायः मुझे यह भी पता नहीं लगता कि मेरे मुंह में फल है या कंकड़। अपनी पैनी दृष्टि और श्रवण शक्ति पर कभी मुझे इतना गर्व था कि शब्द भेदी बाण चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन के अतिरिक्त मेरा कोई सानी नहीं था। तथापि आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरे नेत्र कुरुवंश की महारानी गांधारी के नेत्रों की तरह अर्थहीन हो चुके हैं, क्योंकि मुझे आंखें होते हुए भी साफ दिखाई नहीं देता। जहां तक बोलने व सुनने का प्रश्न है तो यहां भी मुझसे ज्यादा अभागा कोई नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण के शापवश कई शताब्दियों से मुझे इन बीहड़ व निर्जन वनों में बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला है। मेरा मन जब बहुत दुखी हो जाता है तो सामान्य मनुष्यों की भांति मेरा भी रोने का मन करता है। मैं चाहता हूं कि मेरी आंखों से आंसू निकले ताकि मेरा मन हल्का हो सके, लेकिन मेरा दुर्भाग्य अपनी चरमावस्था में है और वो भी मुझे
ऐसी अवस्था में ले आया है जहां अब मेरी आंखों से अश्रु भी नहीं निकलते। उनके स्थान पर भी नेत्रों से रक्त की बूंदें ही टपकती हैं। पिछले लगभग 500 वर्षों से मैंने दिन के प्रकाश में विचरण करना छोड़ दिया है, क्योंकि सूर्य की गर्मी से मेरी त्वचा पुराने चिथड़े की तरह जगह जगह से फटने लगी है। एक निर्जन बीहड़ की गहन गुहा अब मेरा निवास स्थान है। बहुत वर्ष पूर्व मैं जब कभी हल्के प्रकाश में बाहर जाया करता था तो मैंने ध्यान दिया कि जंगल के वन्य एवं हिंस्र पशु पक्षी तक मेरे निकट आने से डरते थे। मुझे देखकर उनकी आंखों में भय की छाया मंडराने लगती थी। धीरे धीरे मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं रहा कि मेरा रूप उन खतरनाक जीव जंतुओं से भी अधिक विभत्स हो चुका है। इस कारण अब मैं केवल अमावस्या के गहन अंधकार में ही बाहर आता हूं, जिससे कि मैं और वे एक दूसरे को देख नहीं पाते तथा हमारे संसार में परस्पर किसी प्रकार के टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ऐसे में बहुत से निशाचर प्राणियों को मेरी अनुपस्थिति का लाभ मिलता है और उन दिनों उस क्षेत्र में उनका एक छत्र शासन होता है। परंतु मैं जब कभी 1 माह में एक बार अपनी 12 हाथ ऊंची विशाल किंतु जीर्ण काया को किसी तरह ढोते हुए अपनी गुहा से बाहर निकलता हूं तो निशाचर जगत के वे सब हिंस्र पशु भयभीत होकर अपनी अपनी बांध में दुबक जाते हैं और श्वास रोके मेरे भोजन से निवृत्त होने की प्रतीक्षा करते हैं। इतने वर्षों के एकाकी तथा वन्य जीवन ने मुझे अनोखे पशु में परिवर्तित कर दिया है। मेरे लिए जीवन की इस अपरिमित अवधि के दौरान फल और मांस का अंतर मिट गया है और स्वाद अपना महत्व खो चुका है। मैं फलों के रस और पशुओं के रक्त का अंतर भूल चुका हूं। जो आनंद मुझे किसी रसदार फल को चूसने में आता है, वही तृप्ति मांस के लोथड़े को कुतरने में मिल जाती है। मेरे तन के इन घावों से कहीं अधिक पीड़ादायक 5 अबोध बालकों की हत्या और निर्दोष उत्तरा के गर्भस्थ बालक के वध से उत्पन्न ग्लानि का दंश है। मेरे उसी दुष्कर्म के दंड स्वरूप श्री कृष्ण ने मुझे यह शाप दिया कि मेरे तन के घाव कभी नहीं भरेंगे और मैं इस सड़ी काया को लिए हजारों वर्षों तक इसी प्रकार पृथ्वी पर भटकता रहूंगा। उन्होंने यह शाप भी दिया कि मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरी किसी व्यक्ति से बात नहीं हो सकेगी। श्री कृष्ण यह शाप देकर ही नहीं रुके, उन्होंने अपने छुरे से काटकर मेरे मस्तक की वह दिव्य मणि भी निकाल ली जो जन्म के समय मेरे मस्तक में लगी हुई थी। वही मणि मेरी असाधारण बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य का स्रोत थी। उस मणि का घाव मेरे माथे से आज भी रिश्ता है। कृष्ण के उसी हृदय विदारक शाप के फल स्वरूप मैं हजारों वर्षों से इस मर्त्य लोक में भांति भांति के असाध्य कष्टों के साथ अपने पाप का बोझ उठाकर घूमने को बाध्य हूं। कुल मिलाकर मेरा जीवन पशु से बदतर हो गया है और मैं स्वयं जीवित होकर भी किसी सड़े गले शव से अधिक कुछ नहीं हूं। यूं कहने को मैं चिरंजीवी हूं, अमर हूं, किंतु पूर्ण सत्य यह है कि मैं शापित हूं, कलंकित हूं और इस विशाल पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो मेरे दुख को कम कर सके। यह मेरे अपयश की पराकाष्ठा है कि समूची पृथ्वी पर आपको मेरे नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। जी हां, मेरा नाम अश्वत्थामा है और मैं अभी जिंदा हूं। अध्याय 2। द्वापर युग में हुए महाभारत युद्ध के समय से एक और व्यक्ति है जिसे अमरत्व प्राप्त है। हालांकि उन्हें अमरता मेरी तरह शाप के रूप में नहीं बल्कि वरदान स्वरूप प्राप्त हुई थी। मेरी तरह मेरे मामा कृप भी, जिन्हें संसार कृपाचार्य के नाम से अधिक जानता है, अब तक जीवित हैं।
महाभारत के युद्ध के बाद और पांडवों के हिमालय में महाप्रस्थान के कुछ समय बाद तक कृप मामा और मेरी मुलाकात होती रही, परंतु श्री कृष्ण के शापवश मेरे सामाजिक संबंध भी कटने लगे थे और लोगों ने मुझसे मिलना जुलना और बातचीत करना लगभग बंद कर दिया था। शायद यही कारण था कि उस घटना के कुछ ही वर्ष बाद मेरे मामा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कृपाचार्य शायद जानते हों कि मैं कहां हूं, किंतु मुझे उनके विषय में अब कोई जानकारी नहीं है। यह कथा मैं सुना रहा हूं, इसलिए वैसे तो मेरा और मेरे माता पिता का उल्लेख पहले होना चाहिए, परंतु चिरंजीवी का संदर्भ निकल आया तो मैंने अपने मामा कृपाचार्य का उल्लेख कर दिया। अब जब कृपाचार्य की बात उठी गई है तो मैं इस महागाथा का आरंभ भी उन्हीं की कथा से करता हूं। वैसे भी इस निर्जन बीहड़ में बैठकर मेरे पास इन बातों को स्मरण करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। कृपाचार्य स्वभाव से अत्यंत सौम्य और सहनशील थे। उनके नाम की भांति उनके जन्म की कथा भी बहुत रोचक है। अंगिरस वंश में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया जो बाद में महर्षि गौतम के नाम से विख्यात हुआ। गौतम मुनि तथा उनकी पत्नी अहल्या के घर एक विलक्षण बालक ने जन्म लिया। जन्म के समय ही उसके तन पर शर यानी बाण बंधे थे तथा वह बलिष्ठ काया से युक्त था। अपने पुत्र का यह अद्भुत रूप देखकर महर्षि गौतम की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा और बहुत विचार करने के उपरांत उन्होंने अपने शरयुक्त बालक का नाम शरद्वान रख दिया। बालक शरद्वान का मन आरंभ से ही वेदाभ्यास में कम और धनुर्वेद में अधिक लगता था। एक महर्षि की संतान की विद्या अध्ययन में अरुचि होना महर्षि गौतम के लिए निराशा के साथ साथ अचरज का विषय था, परंतु जिस बालक का जन्म ही बाणों के साथ हुआ हो, उसके धनुर्विद्या के पूर्व संस्कार कितने प्रबल रहे होंगे, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। अपने पुत्र की प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए गौतम ऋषि ने विधि के विधान में हस्तक्षेप न करने का निर्णय किया और अपने पुत्र शरद्वान को धनुर्वेद को अंगीकार करने की सहर्ष अनुमति दे दी। इसका परिणाम वही हुआ जो होना चाहिए था। समय के साथ शरद्वान ने बलिष्ठ व ओजस्वी युवक का रूप धारण कर लिया और वह धीरे धीरे धनुर्विद्या में पारंगत हो गए। शरद्वान की काया योद्धा की अवश्य थी, किंतु एक महर्षि का पुत्र होने के नाते तपस्या का गुण भी शरद्वान को नैसर्गिक रूप से प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने पिता के मार्गदर्शन में कठोर तप द्वारा एक एक करके सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए और वह एक श्रेष्ठ तपस्वी के साथ साथ असाधारण योद्धा भी बन गए। विलक्षण धनुर्विद्या और तपोबल की महिमा से शीघ्र ही पृथ्वीलोक में शरद्वान की कीर्ति पताका फहराने लगी। शरद्वान जब धनुर्विद्या का अभ्यास करते तो देवता गण भी उसे ऊपर से देखा करते थे और जब वह धनुष को कंधे से उतारकर कुशासन पर तपश्चर्या के लिए बैठते तो भी देवलोक में उथल पुथल आरंभ हो जाती थी। इतिहास साक्षी है, पृथ्वी पर जब जब किसी योद्धा या तपस्वी के यश का डंका बजता है तो उसके नाद से यदि किसी को अपने प्रभुत्व पर सबसे पहले आंच आने का भय उत्पन्न होता है तो वह देवराज इंद्र है। ऐसी विषम परिस्थितियों में इंद्र हमेशा से जो करते आए हैं, उन्होंने इस बार भी उसी कृत्य की पुनरावृत्ति की। जो ही इंद्र ने शरद्वान का यशोगान सुना, उन्होंने शरद्वान के तप में विघ्न डालने तथा कीर्ति को कलंकित करने के उद्देश्य से जानपदी नाम की देवकन्या को शरद्वान के पास भेज दिया। शरद्वान जिस समय अपने आश्रम में तपस्या में लीन थे, जानपदी ने उनके आश्रम में प्रवेश किया। देवकन्या की अलौकिक सुगंध से शरद्वान का आश्रम महक उठा। वहां विचरण कर रहे पशु पक्षी भी रुककर जानपदी को देखने लगे। जानपदी धीमे कदमों से शरद्वान के समीप पहुंच गई। उसके कामुक तन की मादक सुगंध ज्यों ही शरद्वान तक पहुंची, उसने अपना जादुई प्रभाव ऋषि पर छोड़ दिया। दिव्य सुगंध से प्रभावित होकर शरद्वान ने धीरे से आंखें खोलीं तो जानपदी को सामने खड़ा देखकर हतप्रभ रह गए। शरद्वान के नेत्रों में सहसा उत्पन्न हुई चमक से स्पष्ट था कि जानपदी के रूप एवं लावण्य ने उन्हें सम्मोहित कर दिया था। तुम कौन हो देवी? तुम मेरे आश्रम में किस प्रयोजन से आई हो? मेरा नाम जानपदी है। मैं भ्रमण करती हुई इधर से निकल रही थी कि तभी आपके ऊपर दृष्टि पड़ गई। आपका अत्यंत प्रभावशाली रूप देखकर मैं स्वयं को रोक न सकी और भीतर चली आई।
आपकी चौड़ी छाती, पुष्ट कंधे तथा सुंदर बलिष्ठ काया से आपके शरीर में दौड़ रहे क्षत्रिय रक्त का आभास मिलता है, किंतु आपके मुख के तेज एवं नेत्रों में तपश्चर्या की चमक से आपके तपस्वी होने का भी संकेत मिल रहा है। कृपया आप स्वयं बताएं कि आप ऋषि हैं अथवा क्षत्रिय। जानपदी ने अपना असली प्रयोजन छिपाते हुए नाटकीय ढंग से पूछा। देवी, मैं महर्षि गौतम का पुत्र शरद्वान हूं। जन्म से तो ऋषिपुत्र ही हूं, किंतु मेरा मन धनुर्विद्या में अधिक रमता है और यही कारण है कि युद्ध कौशल के सतत अभ्यास ने मेरी काया को क्षत्रियों जैसा रूप व सौष्ठव प्रदान किया है। आप अपने विवेक के आधार पर जो चाहें समझ लें, किंतु मेरी एक विनती है कि आप यहां से तत्काल प्रस्थान करें ताकि मैं अपनी तपस्या जारी रख सकूं। ऋषिवर, मुझे आपके ऋषि अथवा योद्धा होने से कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो आपके रूप ने मोहित कर लिया है। मेरे लिए अब यहां से लौट पाना संभव नहीं है। कृपया मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार करें। ऐसा कहकर जानपदी ने शरद्वान को झुककर प्रणाम किया और उनके अत्यंत समीप आ गई। शरद्वान ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह अपनी दृष्टि जानपदी के अलौकिक सौंदर्य से हटा नहीं पाए। जिस प्रकार व्याध के जाल में फंसा पंछी छटपटाता है, उसी प्रकार शरद्वान की इंद्रियां जानपदी के सौंदर्य जाल में उलझकर व्याकुल होने लगीं। इंद्र की चाल सफल हो गई थी। शरद्वान का युवा तनमन पूरी तरह जानपदी के इंद्रिय सौंदर्य के वशीभूत हो गया था। शरद्वान ने जिस धनुष के द्वारा समस्त संसार में अपने नाम का डंका बजाया था, उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना भी उनके लिए संभव नहीं था। जानपदी के रूप पर मोहित शरद्वान के संयम का बांध डहने को ही था कि अचानक उनका तपस्वी विवेक पुनः जागृत हो गया और उन्होंने अत्यंत कठिनाई से किसी प्रकार स्वयं को संभाल लिया। हालांकि मन में उत्पन्न हुए विकार के चलते उनका ओजस्वी तन उत्तेजित हो चुका था, स्वयं को रोक लेने के बावजूद शरद्वान का वीर्य स्खलित हो गया और नीचे पड़े सरकंडों पर गिर गया। अपने मन की चंचलता को देखकर शरद्वान को अत्यधिक ग्लानि हुई और उन्होंने अपने धनुष, बाण और मृगचर्म का सदा के लिए त्याग कर दिया तथा आश्रम छोड़कर चले गए। शरद्वान ने आश्रम तो छोड़ दिया, किंतु उनके वीर की प्रबलता से नीचे पड़ा सरकंडा दो भागों में विभक्त हो गया। सरकंडे के उन दो भागों से दो शिशुओं का जन्म हुआ। एक बालक था और एक बालिका थी। उधर देवकन्या जानपदी इंद्र के द्वारा दिए गए कार्य को पूर्ण करने के पश्चात वहां से अंतर्धान हो गई, किंतु शरद्वान के वीर से उत्पन्न बालक बालिका का युगल वहीं धरती पर लेटा रोता रहा। सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति में वन के बीच स्थित आश्रम में असहाय व नवजात शिशुओं का जीवित बच पाना असंभव है, किंतु यदि ऐसा हो जाता तो यह कथा आगे कैसे बढ़ती। इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। संयोग से उसी समय महाराज शांतनु आखेट पर निकले हुए थे और वे घूमते हुए शरद्वान के आश्रम के निकट आ पहुंचे। वहां उन्हें नवजात शिशुओं का करुण क्रंदन सुनाई पड़ा तो वह तुरंत आश्रम के भीतर गए। बिलखते हुए बच्चों का ओजमय रूप देखकर शांतनु को यह समझते देर न लगी कि उन दोनों शिशुओं में किसी तेजस्वी पुरुष का अंश था। उन्होंने दोनों बच्चों पर कृपा करने का निर्णय किया और उन्हें उठाकर अपने साथ महल में ले आए। वहां शांतनु ने दोनों बच्चों का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया। उचित समय पर बच्चों के नामकरण का अवसर आया तो शांतनु ने इस कार्य के लिए अपने गुरु एवं अन्य ब्राह्मणों को बुलवाया। यज्ञ एवं पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद शांतनु ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, इन दोनों शिशुओं के लिए कोई उचित नाम बताइए। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल सोचने के बाद बोले, महाराज, चूंकि इन दोनों बच्चों को आपकी कृपा के कारण जीवनदान मिला है, इसलिए इनका नाम भी इसी गुण के आधार पर रखना उचित होगा। मेरा सुझाव है कि आप बालक का नाम कृप तथा बालिका का नाम कृपी रखें। जो आज्ञा गुरुदेव। कृपया आप कृप और कृपी के भविष्य के विषय में भी कुछ बताएं। महाराज, भविष्यवाणी करना ईश्वर के विधान में विघ्न डालने के समान होता है, इसलिए
मैं इनके भविष्य के विषय में कुछ नहीं कहूंगा, किंतु आपने पूछा है इसलिए इतना बता सकता हूं कि यह बालक कृप अत्यंत भाग्यशाली होगा और यह भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली वंश का कुलगुरु बनेगा। अति उत्तम, शांतनु ने हर्षित होकर कहा। और गुरुदेव, कृपी, उसका भविष्य कैसा होगा? कृपी का भाग्य विचित्र होगा। इसका जीवन तपस्विनी के रूप में बीतेगा। यह अस्त्र शस्त्रों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता की पत्नी बनेगी और एक अत्यंत वीर पुत्र को जन्म देगी। किंतु क्या गुरुदेव? शांतनु के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मैंने कहा था महाराज कि मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा। अब चलता हूं। ईश्वर इन दोनों बच्चों का कल्याण करें। राजा शांतनु के माथे पर चिंता की लकीरों को छोड़कर गुरुदेव राजमहल से बाहर निकल गए। इस बीच आश्रम छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए शरद्वान को अपने तपोबल से अपनी दोनों संतान तथा उनके जन्म की कथा का बोध हो गया। वे भावुक हो गए और स्वयं को उन्हें देखने से रोक न सके। शरद्वान तत्काल राजा शांतनु के पास जा पहुंचे और वहां उन्होंने शांतनु को अपने आश्रम में जानपदी की पूरी कथा विस्तार से कह सुनाई। शरद्वान की कथा सुनकर राजा शांतनु का कोमल हृदय बहुत दुखी हुआ। उन्होंने शरद्वान से आग्रह किया कि वे स्वयं बालक कृप को शिक्षा, दीक्षा, धनुर्विद्या तथा समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञान प्रदान करें। अपने पुत्र को शिष्य के रूप में पाकर शरद्वान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने शांतनु का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। अपने परम ज्ञानी पिता व गुरु के सानिध्य में कुछ ही समय में कृप सभी विषयों के आचार्य हो गए। राजा शांतनु के गुरु की भविष्यवाणी के अनुसार यही कृप आगे चलकर कुरुवंश के कुल गुरु कृपाचार्य के रूप में विख्यात हुए। यह मात्र संयोग है कि कृपाचार्य मेरे मामा हैं और वह भी मेरी तरह चिरंजीवी हैं। अध्याय 3। सच कहूं तो मेरा उद्देश्य अपनी कथा सुनाना नहीं है। सच कहूं तो मेरा उद्देश्य अपनी कथा सुनाना नहीं है। मैं तो यहां इस वीरान जंगल में अकेला बैठा अपने पापों का बोझ ढो रहा हूं। मेरे पास जो भी पुरानी स्मृतियां हैं उन्हें कभी कभी याद करके अपना मन हल्का कर लिया करता हूं, और यही कारण है कि इस कथा में घटनाओं के किसी निश्चित क्रम में होने की संभावना कम है। इससे पहले कि मुझे कोई अन्य बात स्मरण हो आए और मेरा कथानक भटक जाए, मैं आपको अपने पिता के जन्म और फिर अपने जन्म के विषय में बताता हूं। यह एक विचित्र संयोग है कि मेरे मामा कृपाचार्य की भांति मेरे पिता द्रोण का जन्म भी एक महान तपस्वी की उद्वेलित काम वासना के फलस्वरूप हुआ था। एक अन्य दुर्भाग्यपूर्ण संयोग यह है कि मेरे पिता के जन्म में भी देवराज इंद्र ने वही कुटिल भूमिका निभाई थी जो उन्होंने मेरे मामा कृप के जन्म के संदर्भ में निभाई थी। कहते हैं उस समय गंगा द्वार नाम के एक स्थान पर महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। उन्होंने अपने व्रतशील स्वभाव से संपूर्ण संसार में यश अर्जित किया था। ऐसा माना जाता था कि उस काल में पृथ्वी पर महर्षि भरद्वाज की गिनती उन गिने चुने ऋषि मुनियों में होती थी जिन्होंने अपने तप और संयम से अपनी समस्त इच्छाओं और कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और आप भी यह बात जानते हैं कि पृथ्वी लोक पर किसी भी मनुष्य के आत्म संयम एवं तप की विजय गाथा का प्रचार सुनकर देवराज इंद्र का सिंहासन तत्काल डोलने लगता था, और उनके पास ऋषि मुनियों के आध्यात्मिक विजय रथ को रोकने का एकमात्र साधन था अप्सराएं और उनका कामास्त्र। इंद्र के दरबार में एक से बढ़कर एक अप्सराएं और देवकन्याएं थीं, जिनका उपयोग इंद्र अपने मनोरंजन करने तथा मनुष्यों व दैत्यों की तपस्या में विघ्न डालने के लिए किया करते थे। इंद्र के दरबार की लगभग सभी अप्सराएं कामुकता की प्रतिमाएं होने के साथ साथ पुरुष वशीकरण की कला में इतनी दक्ष थीं कि उनके दृष्टिपात मात्र से ऋषि मुनियों तथा बड़े बड़े धुरंधर तपस्वियों का इंद्रिय संयम चूर हो जाता था और कुछ का तो शुक्रपात भी हो जाया करता था। शरद्वान की भांति भरद्वाज मुनि की ख्याति ने भी इंद्र को आक्रांत किया हुआ था। भरद्वाज कोई साधारण ऋषि नहीं थे।
और उनके संयम की शक्ति एवं तपोबल से भयभीत होने के कारण अधिकतर अप्सराओं ने उनकी साधना भंग करने की चुनौती को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। तब इंद्र ने बहुत सोच विचार के उपरांत अपने दरबार में उपस्थित घृताची नाम की एक अत्यंत कामुक और रूपवती अप्सरा को बुलाया। क्या आज्ञा है देवराज? घृताची ने इंद्र को प्रणाम करते हुए पूछा। आह घृताची! इंद्र ने मुग्ध होकर घृताची को देखा और कहा, तुम मेरे दरबार की श्रेष्ठ अप्सराओं में से हो। तुम समस्त कलाओं में निपुण हो और तुम्हारे अलौकिक सौंदर्य के मोहजाल से बच पाना किसी साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। मैं चाहता हूं कि तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और अपने रूप से भरद्वाज मुनि के तपोबल को क्षीण कर दो। परंतु घृताची ने सकुचाते हुए कहा, भरद्वाज मुनि साधारण मनुष्य नहीं है। जानता हूं, इंद्र ने कहा, परंतु तुम भी तो साधारण अप्सरा नहीं हो घृताची। तुम्हारे लिए भरद्वाज मुनि को अपने मार्ग से डिगाना सरल नहीं, किंतु असंभव भी नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुम इस कार्य में अवश्य सफल हो जाओगी। इसके अतिरिक्त हमारे पास तर्क करने का समय नहीं है। इसे हमारी राजाज्ञा समझो। घृताची ने इंद्र को प्रणाम किया और भरद्वाज का तप भंग करने के लिए गंगा द्वार चल पड़ी। नित्य कर्म से निवृत्त होकर महर्षि भरद्वाज गंगा स्नान के उपरांत अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे कि तभी उनकी दृष्टि घृताची पर पड़ी, जो नदी से स्नान करके बाहर निकल रही थी। भीगे वस्त्रों में उसके कामुक तन और भरे पूरे अंगों को देखकर महर्षि भरद्वाज रुक गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद करके स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास किया। अगले ही क्षण उनकी आंखें फिर से घृताची के रूप का रसपान करने लगीं। उन्होंने बहुत चाहा, किंतु वे घृताची के ऊपर से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाए। सिर से पैर तक भीगे श्वेत वस्त्रों में लिपटी घृताची के उन्मत्त कर देने वाले यौवन ने भरद्वाज के तपोबल की प्रचंड अग्नि पर अपनी कामुकता का मंद व सुखद छिड़काव करना आरंभ कर दिया था। कुछ ही क्षणों में घृताची को देखते देखते ही भरद्वाज स्खलित हो गए। स्खलन का एहसास होते ही भरद्वाज संभल गए, किंतु उनसे भूल हो चुकी थी। उन्होंने अपने ओजपूर्ण वीर्य को धरती पर नहीं गिरने दिया और उसे अपने यज्ञ पात्र में रख लिया। उनके यज्ञ पात्र का नाम द्रोण था। नियत समय पर उस पात्र में से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। महर्षि भरद्वाज ने अपने यज्ञ पात्र के नाम पर ही अपने पुत्र का नाम द्रोण रखा। भरद्वाज को पता था कि उनके वीर से उत्पन्न पुत्र उन्हीं की भांति विलक्षण एवं प्रतिभावान होगा। महर्षि भरद्वाज ने अपने पुत्र को अपना शिष्य बना लिया और सभी वेद वेदांग की शिक्षा दी। इसी के साथ द्रोण को अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा दी गई। एक समय आया जब पृथ्वी पर अस्त्र शस्त्र की विद्या के संदर्भ में द्रोण से अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं था। भरद्वाज मुनि अपने योग्य पुत्र को आग्नेयास्त्र नाम के एक विशेष अस्त्र का ज्ञान भी देना चाहते थे, परंतु उन्होंने वह ज्ञान द्रोण के जन्म से पूर्व ही अग्निवेश्य को दे दिया था। इसलिए द्रोण को आग्नेयास्त्र की शिक्षा देने का कार्य अग्निवेश्य ने संपूर्ण किया। आगे चलकर द्रोण कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य कहलाए। महर्षि भरद्वाज के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद द्रोण ने अपने पिता के आश्रम में रहना आरंभ कर दिया। कालांतर में द्रोण ने शरद्वान की पुत्री कृपि से विवाह कर लिया। कृपि बड़ी धर्मशीला एवं जितेंद्रिया स्त्री थी। द्रोण और कृपि के संयोग से मेरा जन्म हुआ। इसी संबंध के चलते मेरी माता कृपि के भाई कृपाचार्य मेरे मामा हो गए। मेरे जन्म की कथा तो इतनी ही है। जहां तक मेरे नाम का प्रश्न है, तो उस नाम का रहस्य मुझे बाद में मेरे माता पिता ने बताया था। जन्म के समय सभी बच्चे रोते हैं और उनका रुदन अत्यंत सामान्य रुदन होता है, किंतु जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने उस समय अपने मुख से उच्चही श्रवा नामक अश्व के समान स्वर उच्चरित किया था। इसी अश्व जैसे स्वर के कारण मेरे पिता द्रोण ने मेरा नाम अश्वत्थामा रख दिया। अध्याय 4। बात उन दिनों की है जब मैं कोई 8-10 वर्ष का था। मेरे पिता द्रोण की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी और हम लोगों को बहुत कठिनाई से 2 समय का भोजन मिल पाता था। मेरे पिता अत्यंत स्वाभिमानी पुरुष थे। उन्होंने अत्यधिक बुद्धिमान एवं विलक्षण धनुर्विद्या के ज्ञाता होने के बावजूद कभी किसी से किसी प्रकार के अनुग्रह की अपेक्षा नहीं की।
भिक्षाटन से ही हमारा जीवन निर्वाह होता था। यही कारण था कि हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत समय तक कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन मैं अपने कुछ साथी बालकों के साथ खेलने के लिए बाहर पहुंचा तो देखा कि उनके होंठ पर कोई सफेद पदार्थ लगा हुआ था। मैंने उनसे पूछा तो पता लगा कि वे सब अपने अपने घर से दूध पीकर आए थे। दूध? भला ये क्या होता है? मैंने कौतूहलवश अपने एक मित्र से पूछा। अरे अश्वत्थामा, तुझे दूध नहीं पता? ये कहते हुए सब लोग मुझ पर हंसने लगे। मैंने यह बात अपनी माता को बताई तो उनकी आंखें भर आईं। मैं उस समय उनके रोने का कारण समझ नहीं सका। मैंने मां से कहा, मां, मुझे भी दूध पीना है। मां ने नम आंखों से क्षण भर के लिए कुछ सोचा और फिर रसोई घर में चली गई। कुछ ही देर में वे दूध जैसा श्वेत मीठा पतला घोल लेकर आईं और मुझे पिला दिया। चूंकि मैंने असली दूध कभी देखा नहीं था और ना पिया था, इसलिए वह सफेद मीठा घोल पीकर मुझे लगा कि मैंने दूध पी लिया। मैं जब अपने साथियों के साथ खेलने बाहर गया तो वे मुझे देखकर फिर हंसने लगे। एक ने कहा, अरे अश्वत्थ, ये आटे का घोल कहां से लगा लिया मुंह पर? यह आटे का घोल नहीं है, मैं दूध पीकर आया हूं। मैंने गर्व से कहा। अरे देखो, अपना अश्वत्थ भी दूध पीकर आया है। सब साथी फिर हंसने लगे। मैं चिढ़ गया और रोता हुआ घर लौट आया। कुछ देर बाद पिताजी घर आए। उन्होंने जब यह घटना सुनी तो दुखी भाव से मेरी मां को देखने लगे। मां ने कहा, दरिद्रता का एहसास दरिद्र होने से भी अधिक कष्टदायक होता है। बहुत हुआ, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। पिताजी की भवें तन गई थीं। इस तरह दरिद्रता का दंश सहना कठिन है। माता कृपी ने संयम पूर्वक पिता से कहा, यदि छोटी छोटी वस्तुओं के लिए हमें प्रतिदिन इसी तरह लज्जित होना पड़ा तो कुछ दिन बाद अश्वत्थामा का भरण पोषण करना भी हमारे लिए कठिन हो जाएगा। आप कहते थे कि गुरुकुल के समय का आपका मित्र द्रुपद आजकल पंचाल देश का राजा है। आप उसके पास जाकर सहायता क्यों नहीं मांगते? मैंने पहले भी बताया कि मेरे पिता बहुत स्वाभिमानी थे। किसी के सामने हाथ फैलाने का विचार उन्हें स्वप्न में भी ना आता। परंतु पत्नी व पुत्र के उत्तरदायित्व के भार और दिनों दिन बढ़ती दरिद्रता ने आखिर द्रोण के आत्मसम्मान को ध्वस्त कर दिया। अगले ही दिन द्रोण पंचाल के लिए रवाना हो गए। उन्हें मार्ग में द्रुपद के साथ गुरुकुल में बिताए दिन याद आ रहे थे। बचपन की मीठी स्मृतियों से उनका मन विश्रांति महसूस कर रहा था। उन सुखद स्मृतियों के सहारे 5 घंटे की लंबी यात्रा को मानो पंख लग गए और जब द्रोण वर्तमान में लौटे तो उन्होंने स्वयं को द्रुपद के राजमहल के सामने खड़ा पाया। उन्होंने मन ही मन यह मान लिया था कि द्रुपद अपने बचपन के सखा को देखते ही पहचान लेगा और दौड़कर उससे लिपट जाएगा। द्रोण को भरोसा हो गया कि उनके बुरे दिन समाप्त होने वाले थे। आत्मविश्वास से भरे द्रोण ने गर्व के साथ सिर उठाकर द्रुपद के दरबार में प्रवेश किया। जहां एक और अनेक वर्षों की दरिद्रता ने द्रोण की काया को जीर्ण और उनके रूप को क्षीण कर दिया था, वहीं शासन और भोग विलास ने द्रुपद के व्यक्तित्व में संपन्नता और वैभव की चमक भर दी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। द्रोण को देखते ही द्रुपद के नेत्रों में स्नेह की झिलमिलाहट उभर आई। द्रोण का अनुमान सही था कि द्रुपद ने देखते ही उन्हें पहचान लिया था। फिर वह द्रोण को गले लगाने के लिए अपने सिंहासन से भी उठ गया। सब कुछ द्रोण की कल्पना के अनुसार ही हो रहा था। सहसा द्रुपद को लगा जैसे उसके सिर पर रखा मुकुट भारी हो गया था और वह उसके बोझ से उठ नहीं पा रहा था। राजगरिमा ने द्रुपद को जकड़ लिया और दरबारियों की उत्सुक दृष्टि ने द्रुपद के पांवों में संकोच की बेड़ियां डाल दी। आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? द्रुपद ने लज्जा के पर्दे के पीछे से छिपकर पूछा। द्रोण अचंभित रह गए, परंतु वर्षों के कटु अनुभव से उन्हें यह समझते देर न लगी कि उनके सामने गुरुकुल का सखा द्रुपद नहीं बल्कि पंचाल नरेश द्रुपद खड़ा था। द्रुपद के छद्म रूप से द्रोण के चेहरे पर आश्चर्य, अविश्वास और निराशा के मिश्रित भाव उभर आए। यह जानते हुए कि द्रुपद सब कुछ जानकर भी नासमझ बनने का ढोंग कर रहा था, द्रोण ने पुरानी मित्रता और राज प्रतिष्ठा का सम्मान करते हुए द्रुपद को एक और अवसर देने का फैसला किया। राजन, मैं आपका मित्र द्रोण हूं।
आपको स्मरण होगा कि हम दोनों मेरे पिता भरद्वाज मुनि के आश्रम में एक साथ पढ़ते थे। जब हमारी शिक्षा दीक्षा समाप्त हो गई तो गुरुकुल से प्रस्थान करते समय आपने मुझसे कहा था, द्रोण, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो और मैं जब राजा बन जाऊंगा तो उस समय तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। द्रुपद ने अपने स्मृति पटल को टटोला। उसे द्रोण को दिया यह वचन स्पष्ट दिखाई दे रहा था, परंतु अहंकार और राज प्रतिष्ठा ने द्रुपद की बुद्धि पलट दी। वह बोला, अरे भिक्षु, लगता है तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और तेरी बुद्धि ने तेरा साथ छोड़ दिया है। क्या तुझे इतना भी नहीं पता कि मित्रता बराबर वालों में होती है? अगर भूल से धनवान की मित्रता निर्धन से हो भी जाए तो वह अधिक नहीं चलती और शीघ्र ही मिट जाती है। मेरे पिता को द्रुपद पर कितना क्रोध आया होगा इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। यदि वे चाहते तो अपने तपोबल से द्रुपद को शाप देकर तत्काल दंडित कर सकते थे, परंतु भरद्वाज ऋषि का पुत्र होने के नाते उन्हें ज्ञात था कि क्रोध को तुरंत व्यक्त कर देने से उसकी तीव्रता न केवल मंद पड़ जाती है अपितु वह अनायास ही क्षमादान की संभावना भी उत्पन्न कर देता है। इसके विपरीत यदि क्रोध की चिंगारी को धैर्य एवं संयम की परत के नीचे छिपा लिया जाए तो वह समय के साथ प्रचंड अग्नि का रूप धारण कर लेती है और फिर प्रतिशोध ही उसके शमन का एकमात्र उपाय रह जाता है। द्रोण ने किसी तरह संयम रखा और क्रोध को मन में ही दबा लिया। वे नहीं चाहते थे कि द्रुपद को शाप द्वारा तत्काल दंडित करके उनका क्रोध शांत हो जाए। कहते हैं, शूल को निकालने के लिए भी शूल की आवश्यकता होती है। द्रोण का आहत मन उस अपमान के शूल को निकालने तथा उससे उत्पन्न पीड़ा का शमन करने हेतु कोई अन्य उचित प्रतिशोध रूपी शूल खोजने लगा। उन्होंने द्रुपद पर एक तीखी दृष्टि डाली और मन में उसके सर्वनाश का कठोर संकल्प लेकर चुपचाप राजमहल से बाहर निकल गए। अध्याय 5। द्रोण तेज कदमों से चलते हुए पंचाल राज्य की सीमा से बाहर निकल आए थे। आगे बढ़ते प्रत्येक कदम के साथ उनके हृदय का क्षोभ बढ़ रहा था तथा प्रतिशोध की प्रचंडता तीव्र होती जा रही थी। वह घूमते हुए एक स्थान पर आ पहुंचे। वहां द्रोण ने देखा कि कुछ बालक एक कुएं के अंदर झांक रहे थे। वे उनके पास पहुंचे और पूछा, बच्चों, तुम कौन हो और इस कुएं में क्या देख रहे हो? हम लोग कुरुवंश के राजकुमार हैं ऋषिवर। इस कुएं में हमारी गेंद गिर गई है। हम सोच रहे हैं कि इसे बाहर कैसे निकाला जाए, एक बालक ने कहा। बालकों का परिचय पाते ही द्रोण कुछ सोचने लगे। वे धीरे से मुस्कुराए। वे समझ गए थे कि उन बालकों की समस्या के निदान द्वारा ही उनकी अपनी समस्या का निवारण संभव था। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो? द्रोण ने हंसते हुए कहा। जाओ और जल्दी से आसपास पड़े कुछ सरकंडे ले आओ। हम अभी तुम्हारी गेंद बाहर निकाल देते हैं। यह सुनकर बालक प्रसन्न हो गए। उन्होंने शीघ्र ही द्रोण के सामने बहुत से सरकंडे लाकर रख दिए और फिर कौतूहल से ब्राह्मण की ओर देखने लगे। द्रोण ने झटपट कुछ सरकंडे उठाए और फिर बाण की तरह निशाना साधकर उन्हें एक के बाद एक कुएं में फेंकने लगे। बालकों ने देखा कि द्रोण द्वारा फेंके गए पहले सरकंडे ने गेंद को मध्य से बींध दिया था तथा बाद में फेंके गए सरकंडे एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। कुछ ही पलों में द्रोण ने अंतिम सरकंडा पकड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ गेंद सहित सभी सरकंडे कुएं से बाहर निकल आए। द्रोण का यह अद्भुत चमत्कार देखकर बालकों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे खुशी खुशी अपनी गेंद लेकर राजमहल लौट आए। वहां जब उन्होंने अपने पितामह भीष्म को यह बात सुनाई तो भीष्म को यह समझते देर न लगी कि उनके राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करने हेतु उससे बेहतर गुरु नहीं मिलेगा। भीष्म ने तत्काल राजकर्मियों को उस विलक्षण ब्राह्मण को राजमहल लेकर आने का आदेश दिया। उधर द्रोण को भी भलीभांति पता था कि गेंद वाली बात सुनते ही उनकी खोज आरंभ हो जाएगी और शीघ्र ही कोई उन्हें लेने आएगा। ऐसा ही हुआ। राजकर्मियों के साथ द्रोण राजमहल पहुंच गए। भीष्म ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ मेरे पिता का स्वागत किया और कहा,
ऋषिवर, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप यहीं हस्तिनापुर में रहकर कुरु राजकुमारों को धनुर्वेद तथा अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीजिए। आज से कौरवों का धन, राज्य तथा वैभव आपका है। आपका आगमन हमारे लिए अहोभाग्य है। यह कहकर भीष्म ने कुरु राजकुमारों की शिक्षा का दायित्व द्रोण को सौंप दिया। इस बात से मुझे भी प्रत्यक्ष लाभ हुआ। चूंकि मेरे पिता अब कुरु राजवंश के उत्तराधिकारियों के गुरु बन गए थे, तो यह स्वाभाविक था कि मेरी शिक्षा दीक्षा भी अपने पिता के सानिध्य में राजसी ठाठ बाट से होने लगी। इस बीच मुझे पांडवों और कौरवों को निकट से देखने और उनके स्वभाव एवं चरित्र को समझने का भी अवसर मिला। मैं समय समय पर उनके विषय में भी बात करूंगा। भीष्म के साथ हुई भेंट ने हमारे परिवार की दरिद्रता को पलक झपकते दूर कर दिया। यद्यपि मेरे पिता के लिए उससे भी अधिक संतोष की बात यह थी कि उन्हें द्रुपद के साथ प्रतिशोध का खेल खेलने के लिए अब न सिर्फ बिसात मिल गई थी, अपितु अबोध कुरु राजकुमारों के रूप में मोहरे भी उपलब्ध हो गए थे। दुर्भाग्य से मैं भी उन मोहरों में सम्मिलित हो गया था। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि द्रुपद ने मेरे पिता द्रोण के साथ अपने राज दरबार में जो किया वह सर्वथा अनुचित और अभद्र था, फिर भी मेरा मानना है कि द्रुपद को सबक सिखाने का जो तरीका मेरे पिता ने चुना वह अधिक विकृत एवं अशोभनीय था। अपनी हठी कामना की पूर्ति हेतु मेरे पिता मुझे भी अपने वैमनस्य की आग में झोंकने का निर्णय ले चुके थे। भीष्म द्वारा द्रोण की राजसी नियुक्ति से उनकी महत्वाकांक्षा पुष्ट होने लगी। अब उनके पास अपने निजी युद्ध कौशल और ज्ञान के अतिरिक्त कुरु राजवंश का अवलंब भी उपलब्ध था। उन्होंने पूरी निष्ठा और लगन से कौरव तथा पांडव कुमारों को धनुर्विद्या एवं अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देना आरंभ कर दिया। यूं तो सभी शिष्य मेहनती थे, किंतु पांडव राजकुमार अर्जुन में कुछ विशिष्ट था, जिसके कारण वह हम सबसे अलग एवं श्रेष्ठ था। निसंदेह अर्जुन में श्रेष्ठ धनुर्धर बनने के सभी गुण थे। वह लगन, परिश्रम और एकाग्रता में हम सबसे आगे था। इन्हीं गुणों के कारण वह शीघ्र ही मेरे पिता द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य भी बन गया। द्रोण को आचार्य की पदवी मिल चुकी थी, किंतु वे राजकुमारों के गुरु होने के साथ साथ मेरे पिता भी थे। गुरु होने के नाते सबको एक साथ पढ़ाना उनकी विवशता थी, परंतु यह स्वाभाविक था कि उनका पितृमन सदा यह प्रयास करता रहता कि कैसे भी वे मुझे पांडवों व कौरवों से अधिक ज्ञान प्रदान कर दें। यहां तक कि ऐसा करने के लिए उन्होंने एक युक्ति भी खोज ली। अभ्यास के बीच में वह अपने शिष्यों को पानी लाने के लिए भेज देते थे। पानी के लिए सबको एक एक पात्र दिया जाता था। द्रोण अपने अन्य शिष्यों को पानी लाने के लिए सकरे मुंह वाला पात्र देते थे, जबकि मुझे जो पात्र मिलता था उसका मुंह चौड़ा था। इसके फलस्वरूप मेरा पात्र अन्य लोगों के पात्र से पहले भर जाता था और मैं पानी लेकर जल्दी लौट आता था। इतनी देर में मेरे पिता अन्य शिष्यों के पहुंचने से पहले मुझे अस्त्र विद्या का कोई ना कोई नया गुप्त रहस्य सिखा देते थे, जिससे उनके अन्य शिष्य वंचित रह जाते थे। अपने पिता के स्वभाव में घुले छल से मेरा पहली बार तभी सामना हुआ जब उन्होंने यह पात्र वाली युक्ति अपनाई थी। उनके प्रति मेरे मन में अतिशय सम्मान था, किंतु मुझे जब उनके चरित्र की इस दुर्बलता का भान हुआ तो मुझे मन में क्षोभ तो हुआ, परंतु मुझे भी उस समय जीवन का अनुभव कम था और मेरे भीतर भी कुरु राजकुमारों से श्रेष्ठ बनने की इच्छा व्याप्त थी। मेरी इसी महत्वाकांक्षा ने द्रोण के इस छलपूर्ण व्यवहार को अनचाहे ढंग से मूक सहमति प्रदान कर दी। कुछ समय तो इस तरह चलता रहा, किंतु एक दिन अर्जुन को इस बात का पता लग गया। उसे अपने गुरु के पक्षपात पूर्ण व्यवहार पर क्रोध तो अवश्य आया होगा, किंतु द्रोण और मेरे बीच गुरु शिष्य के अतिरिक्त पिता पुत्र का भी संबंध था। इसलिए हम दोनों में से किसी को कुछ भी कह पाना अर्जुन के लिए कठिन था। सब कुछ जानते हुए भी अर्जुन ने ना तो इस बात को अपने मन पर हावी होने दिया और ना ही उसने अपने गुरु के प्रति मन मैला किया। इसीलिए मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं कि अर्जुन हम सबसे अलग था। उसने द्रोण की निंदा अथवा शिकायत करने के बजाय उनकी चाल की काट खोज ली और स्वयं को द्रोण का सच्चा शिष्य सिद्ध किया। अर्जुन ने विशेष साधना द्वारा द्रोण से वरुणास्त्र का प्रयोग सीख लिया था, जिसके द्वारा जल वर्षा की जा सकती थी। अर्जुन अपना जलपात्र भरने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग करने लगा
और वह भी अपना पात्र भरकर मेरे साथ ही लौट आता था। पता नहीं क्यों, लेकिन अपने पिता की कुटिलता को असफल होते देख मुझे अच्छा लग रहा था। मैं चरित्र की शुचिता को धनुर्विद्या से बढ़कर मानता हूं। यह बात वैसे तो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार नींबू की सिर्फ एक बूंद पड़ जाने से दूध फट जाता है और फिर पीने योग्य नहीं रहता, उसी तरह द्रोण के इस क्षुद्र कपट के कारण मेरे निश्चल मन में अपने पिता के लिए जो आदर था, उसकी आधारशिला को ठेस पहुंची थी। अध्याय 6। इस घटना के तुरंत बाद अर्जुन ने आचार्य द्रोण से शब्दभेदी बाण चलाने की विद्या सीखना शुरू कर दिया। अन्य लोग जब सो जाते थे तो रात्रि के गहन अंधकार में बाहर निकलकर अर्जुन शब्दभेदी बाण चलाने का अभ्यास किया करता था। धीरे धीरे द्रोण के मन में अर्जुन के प्रति प्रेम प्रगाढ़ होता गया। एक दिन अर्जुन की धनुर्विद्या से प्रभावित होकर भावावेश में द्रोण ने उसे यह वचन दे डाला, अर्जुन, मैं प्रयास करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई अन्य धनुर्धर ना हो। यह वचन सुनने में बड़ा सुखद लगता है, किंतु इस कठिन वचन के अनुपालन के लिए द्रोण ने जाने अनजाने कई अपराध भी किए और दुर्भाग्य से मैं उन सब अपराधों का साक्षी रहा हूं। जैसे जैसे हम लोगों का प्रशिक्षण आगे बढ़ा, द्रोण के शिक्षा कौशल की कीर्ति चहुं ओर फैलने लगी। दूर दूर से अनेक राजकुमार उनके पास शिक्षा दीक्षा के लिए आते थे, परंतु शिष्य बनाने से पहले द्रोण आगंतुक को धनुष देकर उसकी परीक्षा लेते तथा उसकी पात्रता जांचने के बाद ही अंतिम निर्णय लेते थे। द्रोण की कसौटी पर खरा उतरना सिंह के मुंह से उसका भोजन चुराने के समान था। एक दिन एक युवक द्रोण के पास आया। प्रणाम गुरुवर, युवक ने आदर सहित कहा। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तुम कौन हो वत्स? द्रोण ने पूछा। मैं निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं, वह बोला। मैंने आपका बहुत यश सुना है। यदि आप मुझे अपना शिष्य बना लें तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अवश्य तुम्हें शिक्षा देता वत्स, द्रोण बोले, किंतु मुझे खेद है, तुम्हें कोई दूसरा गुरु तलाशना होगा। किंतु मेरा दोष क्या है गुरुवर? एकलव्य ने व्याकुल स्वर में पूछा। एकलव्य, तुम्हारा संबंध निषाद जाति से है और मैं केवल क्षत्रिय कुमारों को शिक्षा देता हूं। तुम्हें शिष्य बनाना मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। एकलव्य के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने एक और प्रयास किया और कहा, गुरुवर, आप एक बार धनुष पर मेरे अभ्यास की जांच कर लीजिए और यदि मैं आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो पाऊं तो मैं